वेलकम टू वेस्ट टेक फॉर लेक्चर नंबर 14। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम लेक्चर नंबर 14 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था जी ब्रेक देने से कि हमारे पास ये फर्स्ट नेम हमारे पास जो है वो, और दूसरा हमारे पास जो लास्ट नेम है वो क्या हो गए थे, एक दूसरे के साथ मर्ज हुए पड़े। तो हमने इन दोनों को एक तो स्पेस देनी है, दूसरा हमने बी आर का यूज़ कम करना है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम यूज़ करेंगे डिव के टैग का। अब डिव के टैग का कैसे यूज़ करना है, मैं बी आर के टैग को ख़त्म करने जा रहा हूँ। हमने ये जितना भी पार्ट है फर्स्ट नेम का, ये समझ लें कि आपके पास एक रो है, एक लाइन है। मैं अभी इसको, चलें जी, इस सारे को आप समझिए कि एक अलग से एक पार्ट है, तो एक हिस्सा है ये। इसको आपने क्या करना है, एक डिव का टैग बनाना है और इस सारे को आपने उस डिव के टैग के अंदर रखना है। ठीक हो गया, एक डिव का टैग बना लिया, उसके अंदर हमने ये सारा कुछ रखना है। कौन सा, ये जितना भी हमारे पास एक इनपुट फील्ड जो है ना फॉर्म की, हर एक को हर एक डिव में रखना है। एक तो ये हो गया। उसके बाद हमने दो डिव और बनाने हैं। किस चीज़ के लिए, एक इसके लिए फर्स्ट नेम के लिए, और दूसरा हमारे पास जो इनपुट फील्ड होगा हमारा उसके लिए। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाते हैं। वो जो डिव है उस डिव के अंदर हम लिखते हैं अपना फर्स्ट नेम। ठीक हो गया, और डिव को कर दिया बंद। फिर एक और हमें जो डिव है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इनपुट फील्ड हमारी होगी उसको हम रखेंगे। तो आपने हमेशा ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी ही को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम बूट स्ट्रैप करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हमें, ये डिव मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी, ये हमें उस वक्त बहुत फ़ायदा देंगे। तब तक आपकी ये हैबिट बन चुकी। अभी हमने क्या किया, एक डिव लिया जिसके अंदर पूरा का पूरा हमने फॉर्म का इनपुट फील्ड रखना। फिर फॉर्म का पूरा पार्ट जो एक हमने रो बना दी। अब उसके अंदर एक डिव बनाया जो हमारे पास लेबल, ये जो फर्स्ट नेम है ना, ये लेबल दिया हुआ है कि ये जो हम इनपुट फील्ड बना रहे हैं इसमें होगा क्या, ये लेबल है हमारे पास। फिर हमने एक और डिव बनाया, उसके अंदर हमारे पास जो भी इनपुट फील्ड होगा हमने वो रख देना है। अब यही काम हम लास्ट नेम के लिए भी करेंगे। ठीक है, एक हमने क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर बनाया हुआ है, एक डिव बनाया हुआ है, इसी तरह का बिल्कुल सेम एक हम क्या करेंगे, डिव नीचे बनाएंगे। फिर उसके अंदर एक और डिव बनाया। अब इस डिव के अंदर आप क्या लिखेंगे, सोचें क्या लिखेंगे हम। जी हाँ, इसके अंदर हम लिखेंगे अपना लास्ट नेम। ठीक हो गया, इसके अंदर हमने लास्ट नेम लिखना है, क्योंकि नीचे हमारे पास इनपुट फील्ड में ये जो वैल्यू हमारे पास है वो जाने जा रही है। फिर हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे। उस डिव के अंदर हमने क्या रखना है, हमारे पास ये वाला जो हमारे पास लास्ट नेम का इनपुट फील्ड है उसको हमने रख देना। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब नीचे वाला जो लास्ट नेम है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, और एक और चीज़ मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ये जो ऊपर हमने वैल्यू लिखा हुआ था ना, इसको भी मैं प्लेस होल्डर में चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, इसको सेव करके अब देखें, पहले हमारी जो फॉर्म थी पेज की वो ये हालत थी। ठीक है, अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का हमारे पास शो हो रहा है। ठीक हो गया, आपने हमेशा इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना है जब तक हम सी एस स्टार्ट नहीं कर देते। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम कुछ और इनपुट फील्ड बनाते हैं, उसमें से क्या है जी, अब फर्स्ट नेम है, इसी तरह लास्ट नेम है, मिडिल नेम का आप खुद बना सकते हैं। तो इसके बाद हम इसी फॉर्म को आगे लेके चलते हैं, हमें एक डिव बनाते हैं ताकि हमने एक और इनपुट फील्ड अब बनाना है। तो इस डिव के अंदर हमने एक डिव बनाया जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना लेबल लिखेंगे। अब लेबल क्या मैं यहाँ पे देता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, हमारे पास फ़ोन नंबर है इस बंदे का। ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ फ़ोन।
ठीक हो गया। अब इस फ़ोन के लिए भी आप टेक्स्ट फील्ड ही यूज़ करेंगे फ़िलहाल, बाद में हम इसे चेंज कर देंगे, लेकिन इस लेवल पे हम HTML के लेवल पे आप इसके अंदर भी जो इनपुट फील्ड आपने यूज़ करनी है ना, क्योंकि अच्छा ये कौन सा जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जी, क्लोज़ किया, और इसके अंदर जो इनपुट है उसकी जो टाइप होगी वो आपके पास टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट ही टाइप यूज़ करनी है, ठीक है। और इसका नेम भी आपने अपने पास से कोई भी नेम रख लेना है, लेकिन ट्राई ये करनी है कि जो आपका इनपुट फील्ड है ना उसके लेबल के साथ मिलता जुलता हो, ताकि बाद में जो भी बंदा कोड देखे उसको इजीली आइडिया हो सके कि आप उसका नेम कौन से टैग की बात कर रहे हैं। फिर आपने एक आईडी दे देनी है। इस तरह आपने प्लेस होल्डर के अंदर आप एक एग्जांपल दे देनी है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट आपके पास मोबाइल कोड होता है। फॉर अगर आप पाकिस्तान के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कहेंगे जी आप किस तरह का कर रहे हैं, आपने लिखना है जी मैं मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ +92-300 कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का होता है। तो आप उसको बता सकते हैं कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। तो अब इसकी हम आउटपुट देखते हैं। अपने पेज खोला, उसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमने एग्जांपल दी थी मोबाइल नंबर की वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो जी, ओके जी। यहाँ पे अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ इश्तियाक राय, और यहाँ पे कोई भी मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ +92-300 कुछ भी मैंने नंबर लिख दिया। ठीक हो गया। ये नंबर मेरा नहीं है, मैं जस्ट डमी कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ और इनपुट फील्ड्स, और उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर में, चाहे वो ज़रा लेंथी भी हो गया, उसके अंदर मैं आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर दूँगा काफ़ी हद तक इंशाल्लाह। So thank you very much for watching. Stay connected for lecture number 15.